आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार में अग्निपथ भर्ती योजना में शामिल हो रहे युवाओं को शुभकामनाएं दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर कोटद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रास्टनगंज हेलीपैड पर उतरकर भारतीय युवा मोर्चा द्वारा चलाई जाने वाली मोदी रसोई का उद्घाटन किया। मोदी रसोई अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क रसोई का कार्य करेगी। इससे भर्ती में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को भोजन और आवास की समस्या से नहीं गुजरना पड़ेगा। उन्होंने भारतीय युवा मोर्चा की इस पहल की सराहना की। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल मॉडर्न मॉन्टेसरी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी एवं महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारत के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि तथा माननीय मुख्यमंत्री ने शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मानित करते हुए अग्निपथ भर्ती योजना के लिए युवाओं को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह रावत का प्रतीक चिन्ह एवं खुखरी भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान वीरभूमि के रूप में है। उन्होंने कहा कि इस अग्निपथ योजना से देश को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अनुशासित युवा मिलेंगे। ऐसे ही युवा नए भारत की नींव रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में भर्ती होने का सपना रखने वाले उत्तराखंड के युवाओं के लिए यह योजना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में सेवा देने वाले युवाओं को सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास व उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कहा कि अग्निवीर योजना से लगभग 10 लाख युवाओं को सेना में कार्य करने का अवसर और अनुभव मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती में हुए पेपर लीक मामले में 18 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। इसमें संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और परीक्षार्थियों का कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने कोटद्वार विधानसभा से जुड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कण्वा आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भारत जी की प्रतिमा, स्वमेव मृगेंद्रता व कण्वा आश्रम का सौंदर्यीकरण, कोटद्वार विधानसभा में प्रवेश द्वार का निर्माण, अर्धसैनिक बलों के लिए कैंटीन परिसर का निर्माण, शहीद स्थल का निर्माण, वन विभाग द्वारा मिनी जू का निर्माण, सड़कों का विवरण, मरम्मत एवं डामरीकरण हेतु चिल्ल खाल सिगड्डी कोटद्वार पाखरों मोटर मार्ग 12 किलोमीटर, कलाल घाटी मवाकोट मार्ग पर पुल 300 मीटर, कोटद्वार कालागढ़ मोटर मार्ग के समीप कोल्हू चौड़ नदी पर पुल 100 मीटर, लालपानी सनेह मोटर मार्ग पर पुलिया निर्माण 4, तेली स्रोत नाले पर स्पान बॉक्स कन्वर्ट निर्माण 30 मीटर, कोटद्वार विधानसभा के आंतरिक रोड के सुधारीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए, 8 नलकूप, कोटद्वार क्षेत्र में बाइखो नहर के पुनरुद्धार की योजना, कोटद्वार क्षेत्र में सिगड्डी नहर की मरम्मत कार्य योजना, कोटद्वार क्षेत्र में मालन नदी पर बने माई मालन नहर के साइफन एवं सिल्ट इजेक्टर की बाढ़ से सुरक्षा कार्य की योजना, कोटद्वार विधानसभा में प्रमुख चौराहों पर हाई मास्ट लाइट की स्वीकृति, कालागढ़ क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापित कार्य, कालागढ़ रामगंगा नदी के पावन तट पर मुक्ति धाम व स्नान घाट का निर्माण, कोटद्वार विधानसभा में सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता, कोटद्वार पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 धाम यात्रा मार्ग में सम्मिलित करने हेतु 4 धाम यात्रा के लिए हेली सेवा की सुविधा, कोटद्वार विधानसभा के लिए इंडोर स्टेडियम, कालागढ़ में चिकित्सा सुविधा हेतु एम्बुलेंस, सिडकुल का विस्तारीकरण, गवई स्रोत में जीएमओ यू बस अड्डा के लिए वन विभाग द्वारा जमीन हस्तांतरण हेतु स्वीकृति जैसे तमाम योजनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अग्निपथ योजना से देश के उन युवाओं का सपना पूरा होगा जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। कहा कि यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस, इजराइल, चीन व फ्रांस जैसे देशों में भी युवा इस तरह की योजना से जुड़कर देश सेवा कर रहे हैं तथा भारत में भी युवा सैनिक योगदान देने के पश्चात राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होंगे तथा प्रशिक्षण से बेहतर अनुभव प्राप्त करने के पश्चात समाज में अपना बहुविध योगदान प्रदान करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमें अपने युवाओं को सही दिशा दिखाने की जरूरत है। उन्हें भ्रमित होने से बचाने के लिए उन्हें अग्निपथ योजना की सही जानकारी देनी होगी। कहा कि अग्निपथ योजना देश हित की योजना है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अग्निपथ भर्ती योजना भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। अग्निपथ वह पथ है जहां पहुंचकर युवाओं को सुनहरे भविष्य के अवसरों के अनेकानेक मार्ग खुलेंगे। इस हिम्मत को भी किसी ने करके दिखाने का काम किया तो उसका नाम है भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखाया। धारा 370 समाप्त हुई। इसी प्रकार से जहां हम उत्तराखंड के लोग राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, तो हम कहते थे 1991 में जब वहां पर
वो ढांचे का विध्वंस हुआ। उस समय से हम कहते थे राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और लंबा समय लंबा कालखंड बीत गया लेकिन मंदिर नहीं बन पाया। मैं भी अयोध्या गया था, मैं 2001 में अयोध्या गया, उसके बाद अभी मैं 2021 में मुझे अयोध्या में भगवान राम की उस भूमि का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तब गया था तो तब मैंने देखा था कि भगवान राम लला एक टेंट के अंदर है, एक टेंट के अंदर रह रहे हैं। मन बड़ा व्यथित हुआ। मैं तब छोटा था, देखकर आया, और इस बार मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सबके आशीर्वाद से भगवान राम लला के दर्शन गया तो मैंने वहां देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत पौड़ी शांति देवी, विधायक लैंसडॉन दिलीप महंत, विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी, विधायक यमकेश्वर रेणु बिष्ट, जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान, मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग राजेंद्र अंथवाल, अध्यक्ष भाजपा संपत सिंह रावत, नगर मंडल अध्यक्ष सुनील गोयल, स्वतंत्रता सेनानी मुरली सिंह रावत सहित विभागीय अधिकारी, कार्मिक पार्टी पदाधिकारी तथा सम्मानित जनमानस भी उपस्थित रहे। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी भी योजना देश के हित में, नौजवानों के हित में, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ये योजना लेकर आए हैं। और आज इस योजना का लॉन्च यहाँ पर उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभ कर दिया गया है। और इस योजना से हमारे यहाँ के बहुत सारे नौजवानों को, हजारों की संख्या में भारत माँ की सेवा करने का अवसर मिलेगा, सेना में जाने का अवसर मिलेगा, और सेवा के साथ साथ उनके जीवन में अनुशासन से लेकर तमाम प्रकार की इंस्ट्रूमेंट होता है, एक समय की व्यवस्था है, उन सभी को प्रबंधन को भी सीखने का अवसर मिलेगा। सर मैं देता हूँ कि वो पूरा जोर लगा के पूरे मनोयोग से सेना की तैयारी करें, उसमें अग्निवीर की तैयारी करें और वो सफल होकर देश की सेवा करें। यहाँ पर देखिए ऐसा है कि हमारी सरकार, हमारे सभी जो भी अग्निवीर योजना में यहाँ शामिल होने के लिए भर्ती मेले में आए, उन सब की व्यवस्थाएं यहाँ पर कर रही है। खान पीन से लेकर तमाम प्रकार की जो भी सुविधाएँ हो सकती हैं उन सुविधाओं को ला रही है। और हमने तो यह भी कहा है कि जो लोग अग्निवीर योजना को पूरा करके वापस आएंगे उन सभी को हर क्षेत्र में हम प्राथमिकता देंगे। देश, प्रदेश और क्षेत्रवासियों को मैं नीरज पांथरी, ब्लॉक प्रमुख केशवर, 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी लोग अपने अपने घरों पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार, मैं प्रीति देवी, ब्लॉक प्रमुख पोखरा। समस्त क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन, आजादी के अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ।